अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एसिड रिफ्लक्स या गर्ड डिज़ीज़ की कि एसिड रिफ्लक्स क्यों होता है और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंटली कि उससे कैसे बचा जा सकता है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिए। मैं डॉक्टर अजय इकराम हूँ। मैं एज ए कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर में, और मैं प्रैक्टिस करता हूँ कैवेलरी हॉस्पिटल और नेशनल हॉस्पिटल डिफेंस लाहौर में। आज हम बात करेंगे गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ या गर्ड के बारे में, जिसको आम इस्तिलाह में मैदे की जलन या तेज़ाबियत भी कहा जाता है। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये बीमारी क्यों होती है। मैदे में आम तौर पे नॉर्मली एसिड बनता है जो कि मैदे के अंदर रहे तो इतना प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन अगर जब ये एसिड ऊपर खुराक की नाली में आता है तो ये प्रॉब्लम कॉज कर सकता है और उसकी वजह से सीने में जलन होती है। अब हम ये देखते हैं कि इससे बचा कैसे जा सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंटली ये है कि जो रात के खाने का और सोने के दरमियान वक्फ़ा है वो कम से कम 3 घंटे होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब हम लेटते हैं तो ग्रेविटी का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है और एसिड ऊपर की तरफ आता है जो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो 3 घंटे का वक्फा रखने से खुराक जो है वो मैदे से आगे चली जाती है और एसिड कम से कम हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप लेटें तो सर वाली जो साइड है चारपाई की या बेड की वो कम से कम 6 से 8 इंच ऊंची होनी चाहिए। ये भी एसिड रिफ्लक्स को ऊपर आने से बचाती है। इसके बाद जो एक वक्त में पेट भर के खाना जो है उसे परहेज़ करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके आप बेशक 4 या 5 दफ़ा ले सकते हैं। खाना खाने के बाद ज़्यादा मकदार में पानी पी लेना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना या चाय पी लेना वो भी मैदे को फर्दर डिस्टेंड करता है, फुला देता है, जिससे भी गर्ड के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लोग ज़्यादा तंग कपड़े पहनते हैं उनमें भी आमतौर पे गर्ड जो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो खुले कपड़े पहनने से बेहतरी आती है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो अपना वज़न कम करें, उससे भी गर्ड जो है वो बेहतर हो जाता है। फिर उसके बाद स्मोकिंग इसको बढ़ाती है, तो स्मोकिंग से परहेज़ करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी खुराक हैं, जो ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो इसको बढ़ाने का बायस बनती हैं। मिसाल के तौर पे ज़्यादा मकदार में चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल, ज़्यादा तली हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें। इसके अलावा जो सिट्रस फ्रूट हैं जैसा कि लीमू का इस्तेमाल है या संतरा है। इसके अलावा अगर आप कच्चा प्याज इस्तेमाल करेंगे, टमाटर का इस्तेमाल करेंगे, इसके अलावा पुदीने का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी इसको बढ़ा सकता है। तो इन चीज़ों से भी अवॉइड करना है। कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जैसे कुछ दिल की दवाएं हैं, कुछ ब्लड प्रेशर की दवाएं हैं, या जो दर्दों की दवाएं होती हैं वो भी इसको बढ़ा सकती हैं। तो दवाइयाँ लेते वक्त भी अपने डॉक्टर से लाजमी उन्हें बताएं कि आपको रिफ्लक्स का मसला है, ताकि वो ऐसी दवाएँ दें जो कि इसमें सेफ़ हैं। इन बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो गर्ड है वो बेहतर रहेगा। अगर गर्ड से रिलेटेड या इस तरह के किसी भी मसले के लिए आप रहनुमाई चाहते हैं तो आप मरहम ऐप से मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल लाजमी पूछिएगा। थैंक यू।